नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और आज हम डिबेट में चर्चा करेंगे पत्रकार जी से। वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और पुराने पत्रकार हैं। पत्रकार जी नमस्कार, बताइए, मनीष कश्यप की रिहाई हो गई और यहां पर छूट चुके हैं मनीष कश्यप, आजाद हो गए हैं। आजाद होते ही ललकारा है, बिहार सरकार को कंस बता दिया। तमाम लोग, लाखों लोग वहां मौजूद थे और कह दिया कलम के सिपाही नहीं डरेंगे। सियाही जो उठाता है वो कभी चुपता नहीं है। पत्रकारिता अगर कोई भ्रम में है तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। अब बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप की आवाज अब दब जाएगी, सरकार ने एक बार डरा धमका के अपनी शक्ति दिखा ली। पत्रकार जी, क्या लगता है आपको कि डर जाएंगे? अब कह रहे हैं पत्रकारिता में मैं और नाम करूंगा और मुझे काले पानी की सजा मिली, ऐसा ट्रीट किया जैसे मैं आतंकवादी हूं। तो क्या ये प्रोपेगेंडा के तहत हुआ और अब अंत भला तो सब भला, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, वक्त बदलता है, वक्त बदलता है। एक समय था कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र में बैन लगा दिया, सभी को बंद कर दिया। जो पोजीशन जॉर्ज फर्नांडिस के डायनामाइट कांड में जबरदस्ती इंदिरा जी ने बंद करा दिया था और जयप्रकाश नारायण जी को भी नज़रबंद करा दिया था, 10 लोग अस्पताल में थे, तमाम नेता बंद हो गए थे, पूरा बिहार, पूरा देश खतरे में हो गया था। फिर वो वक्त आया 77 का, सब लोग बाहर आए तो दूसरी आज़ादी बनाई गई थी। अब बिहार की धरती में तीसरी आज़ादी बनाई गई है। याद रखिएगा, देश में जो आज़ादी मिली है, ये लोगों की एक कहना है कि आज़ादी नहीं, ये सत्ता का ट्रांसफर हुआ, बेईमानों के हाथ में धोखे से चली गई। एक सजा याफ्ता अपराधी, जिसका एक लड़का कहीं राधा बन जाता, कहीं कुछ बन जाता है, उस लालू सजा याफ्ता का नवा फेल लड़का, जिसको एक से एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया, नहीं पढ़ा, उसने उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति जो भीष्म पितामह, दूसरा एक ऐसा शख्स जो राजमोह के चक्कर में अंधा हो गया है और धृतराष्ट्र बन गया। जानते हो कौन है वो? पहले सुशासन बाबू था, हो गया कुशासन बाबू, जो अपनी राजनीतिक आखिरी दिन गिन रहा है। अभी अभी कुछ दिन पहले सिर्फ चाय और बिस्कुट खिला के भगाया गया, बेइज्जत किया गया। नौकरी के तरीके अगले ने काम किया इंडियाई गठबंधन के लिए, सबको एक करना। खड़गे जी और जो हकाते थे उसको डेली एक टास्क दिया जाता था, उसमें सुबह से शाम जुटता था, सब मेहनत की नीतीश कुमार ने। तो आपको बताना है, अब अंधेरा छटा है, उजेला निकला है, सूरज निकला है, नया सूरज निकला है और मनीष कश्यप का उदय हुआ है। इसी के साथ अंधेरा छटेगा। 5 तारीख को बुलाया गया ईडी द्वारा सजा याफ्ता लालू के लड़के तेजस्वी नमे फेल को। बिल्कुल याद रखना, सजा याफ्ता कहना ये गुनाह नहीं है, एक सच बोलना है। उसको बुलाया गया है। अब आपको बतलाना है कि एक ऐसे व्यक्ति को, सीधे साधे शरीफ इंसान को कितना जुल्म किया। उसको रोटियां नहीं दी, काला पानी से भी ज्यादा बदसूरत वो काम किया। हकीकत यह है कि उसके घर की कुर्की कर दी गई, झूठे मुकदमे लगा दिए गए। एक आध नहीं, बहुत से मुकदमे झूठे लगा दिए गए। झूठे मुकदमे लगाने के साथ ही उसको जेल में डाल दिया गया बुरी तरीके से। एनएसए लगा दिया गया। एनएसए के लिए जब वो दिल्ली में गया तो बड़े बड़े वकील, हिंदुस्तान का सबसे महंगा वकील, सबसे बड़ा वकील, उसको लगा दिया गया। और वो लोग क्या कहते थे, ये पत्रकार बनता है, पत्रकार बनता। आज पत्रकार ने दिखा दिया। आपको बता रहे हैं, उस ये योजना थी कि तुम पत्रकारिता छोड़ दो।
मंत्री पद दे देते ये लोग, लालू वगैरह, कई बंगले दे देते दिल्ली वगैरह, तमाम जगह लालू के पास बंगले। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं खबर नवीसी नहीं छोड़ूंगा। और याद रखना, इस देश को आजाद जो कराया है वो पत्रकारों ने कराया है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, ना कि नेहरू खानदान का ही सिर्फ योगदान है। उनका योगदान नहीं है, योगदान है नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, इनके लिए दिया गया। सिर्फ चरखे से आजादी नहीं मिली है। हाँ। ये भी कटु सच है, सरदार पटेल की वजह से आजादी मिली है। और उस आजादी को दिलाने में पत्रकारों का आज फिर बिहार आजाद हो गया है, मैं आपको बतला रहा हूं। अच्छा। और आप ये देख लीजिएगा, एक चारा चोर का लड़का जेल में होगा, जमानतें अपनी जब्त कराएगा, नोटा से कम वोट पाएगा, और वहां के नए इतिहास की नई इबारत मनीष कश्यप लिखेगा। आप देखिए, उसके साथ झूठा एनएसए लगाया गया। बिल्कुल। और आधी रात को उसकी क्या पोजीशन जिसने लगाया था। आज की डेट में वो बाप बेटे सब की तबीयत खराब है। उसी के साथ ये खड़गे, इनका भी लड़का था, वो भी बोल रहा था, वो सपने में कभी कभी देखता कि हम चीफ मिनिस्टर बन गए, अब बाप हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए। कहना नहीं चाहिए। फिराक गोरखपुरी ने कभी कहा था बद से बदतर हो गया, अब प्राइम मिनिस्टर हो गया। आगे की लाइन मैं नहीं कहना चाहता हूं, आगे की लाइन मैं नहीं कहना चाहता हूं। आज आपको बताना है कि मनीष के साथ जिसने जिसने जुल्म किया था, सब आप समझ लीजिए, सब पैर लटकाए हुए हैं। हाँ। कहां पर? 2 फुट नीचे पे, 3 फुट नीचे पे पैर लटकाए हुए, उनके गड्ढा खुद गया है उनके लिए। आज नहीं कल वो लोग प्यारे हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कब्र में बहुत नीचे दब जाएंगे, ये नहीं, मतलब प्यारे हो जाएंगे, उनके नाम याद किए जाएंगे। अब आपको बताना है, 12 मार्च 2023 को हथकड़ी पहना दिया गया। बिहार सरकार से आज मनीष कश्यप ने कहा हम डरते नहीं हैं। उसने कोई मर्डर नहीं किया था। आज उसने मीडिया को थैंक बोला, बोले पहले गलत हमको समझा गया था, मीडिया ने बाद में समझा। और अगले ने कहा बिहार बदलना है, युवा बदलेंगे। क्योंकि बिहार का डीएनए खराब नहीं है, याद रखिएगा, वैशाली बिहार में है जो लोकतंत्र की जननी है। ठीक है। अब बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज बिहार, टोटल बिहार में इतने लोग नौकरी जितने करते होंगे, उससे 2 गने यूपी के सिर्फ एक शहर नोएडा में है। पूरी दुनिया में बिहारी है। सबसे ज्यादा बिहारियों का लॉस इस सजा याफ्ता लालू ने किया। बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। इस यादव की जगह कोई दूसरा यादव आना चाहिए। ठीक है। दूसरा यादव आना चाहिए, और वो दिन दूर नहीं है। अब यादव समाज जाग गया है। एक से एक अच्छे लोग, अन्ना, जय गुरुदेव, रामदेव, मध्य प्रदेश के यादव चीफ मिनिस्टर बने, बाबूलाल गौर मॉरिशस के प्रधानमंत्री, फिजी के प्रधानमंत्री, सूरीनाम के प्रधानमंत्री, यादव एक से इन्होंने यादवों का बहुत बड़ा। उसने कहा कंस, तो वास्तव में लालू कंस है, और कंस का साम्राज्य हटेगा। और फिर आपको बताना है कि जल्द ही महाभारत होने जा रही है 2024 में। तो मनीष कश्यप रिहा हो चुके हैं, मिल गई जमानत, आजाद हो गए जेल से। काफी इंतजार लंबा था, लेकिन अब आ चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार में अब वैसे ही बिहार सरकार की पोल खोलते, बिहार की कमियों को गिनाते हुए नजर आएंगे। तो बने रहिए और कमेंट कीजिए। शुक्रिया आपका।